वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग का टाइम नज़दीक आ रहा है और 1 अप्रैल 2024 से क्या होगा, आईटीआर फाइलिंग लाइव हो जाएगी। बट आपको क्या करना है, आपको जून या जुलाई में आईटीआर भरना है, जिससे कि आपके जो 26 एस और एआईएस है वो 31 मई 2024 जो कि टीडीएस की 4th क्वार्टर की लास्ट डेट होती है, उसके बाद आपके जो होंगे वो अपडेट हो जाएंगे प्रॉपरली। तो आप क्या करिए, केयरफुली अपना टाइम जून या जुलाई में रखिए, जिससे कि आपको टीडीएस का लाभ पूरा का पूरा मिल पाए। अब क्या करना है, सैलरीड एम्प्लॉयज़ जो होते हैं जिन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है, उनका क्या करना है, 31 मार्च 2024 से पहले पहले अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स के जो प्रूफ रखने हैं अपने पास और अपने एम्प्लॉयर को देने हैं, जिससे कि वो अपना टीडीएस कैलकुलेट कर पाए और टैक्स बचा पाए। अब क्या होगा कि अगर आप सपोज करिए अपने एम्प्लॉय को नहीं दे पाए अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना आईटीआर जब भरेंगे तो अपने सारे के सारे प्रूफ अपने पास रखिए और जो जो आप डिडक्शंस लेना चाहते हैं तो वो आप अपने जैसे सपोज करिए 80D या 80C लेना चाहते हैं तो अपने पास वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स के प्रूफ रखेंगे, जिससे कि आपको डिडक्शन मिल पाए। तो आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे ऐसी कौन कौन सी डिडक्शंस है जो सैलरी एम्प्लॉय। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 80C के बारे में, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें एक सैलरी एम्प्लॉय अपना खर्चा करके या अपना इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो ये जो है वो एक इंडिविजुअल और एक एचयूएफ को मिलेगी डिडक्शन 80C की, और मैक्सिमम डिडक्शन इसमें मिल सकती है आपको 1.5 लाख तक की, यानी कि जितना भी आप खर्चा करेंगे सिर्फ आपका 1.5 लाख तक की ही आपको डिडक्शन मिलेगी। अब हम देख लेते हैं कि लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि कौन कौन से खर्चे करके आप 80C का डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जो भी एक्सपेंडिचर खर्चे हैं, उसकी मैंने आपको एक लिस्ट बनाई है, जिसमें आपको पहले मैं इंपॉर्टेंट खर्चे बता देता हूँ कि कौन कौन से खर्चे करके आपको डिडक्शन मिलेगी। पहला है आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, आपका इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, इसमें भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रहेगा, एन्युटी पेंशन स्कीम है, प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ होम लोन है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, और ट्यूशन फी फॉर चिल्ड्रन है, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुला रखा तो आपको मिल जाएगी, और एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है आपके पास तो भी मिलेगी, और आपने कोई एफडी करा रखी है तब भी मिलेगी, और पोस्ट ऑफिस आपने कोई पोस्ट ऑफिस में पैसा डाला है तो भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, या नेशनल पेंशन स्कीम आपने कोई पेंशन स्कीम ले रखी है उसमें आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये सारे एक्सपेंडिचर थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मैंने और भी बहुत सारे लिस्ट है, तो आपको खुद पढ़ लीजिएगा, सेक्शन अगर आप खोलेंगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। मैंने सिर्फ एक इंपॉर्टेंट आपको लिस्ट दी है जिसमें आपको ये सारे खर्चे करके आप 1.5 लाख तक की जो है आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लास्ट में आता है कि अगर आपकी कोई कैपिटल गेन की इनकम है, कैपिटल गेन की अगर आपकी इनकम है तो आपको 80C का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये अमेंडमेंट हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 80D के बारे में। दोस्तों, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेक्शन 80D के बारे में, जो कि मेडिकल एक्सपेंडिचर और इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट की बात करते हैं। अगर आप किसी ने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है अपने लिए या अपने फैमिली के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए, तो आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो सिंपल, पहले तो सेल्फ के लिए और फैमिली के लिए मिल जाएगी आपको 25,000 तक की मैक्सिमम डिडक्शन, और 50,000 की जो डिडक्शन आपको मिलेगी वो मिलेगी सीनियर सिटीजन पेरेंट्स को, जो कि आपके जो 25,000 की डिडक्शन है उससे सेपरेट है। तो मैंने आपको एक वीडियो इससे पहले मैंने बनाया था, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा। 80D के बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है डेडिकेटेड, उसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो वो आप पूरा पढ़ सकते हैं। और एडिशनल हेल्थ चेकअप है वो 5,000 का रहेगा, जो कि एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है। और डिडक्शन जो 50,000 की रहेगी वो मेडिकल एक्सपेंडिचर जो सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर के रहेंगे और जो सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं उनके वो डिडक्शन मिल जाएगी जो मेडिकल पॉलिसी में कवर्ड नहीं होते। तो दोस्तों, ये था एक 80D का जो भी ब्यौरा था, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको पूरा डेप्थ में पढ़ना है 80D तो आप उस वीडियो देख के पूरा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन होम लोन के बारे में, जो सेक्शन 80C और सेक्शन 24 में दोनों में इसकी डिडक्शन मिलती है। तो अब मैंने आपको 80C में पढ़ाया था कि जो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, अमाउंट का जो पोर्शन है, उसकी डिडक्शन आपको 80C में मिल जाएगी, और जो बैलेंस बचेगा इंटरेस्ट पोर्शन, वो जो डिडक्शन मिलेगी वो आपको जो मिलेगी सेक्शन 24 में मिलेगी। और ये जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही ओनली। तो अब क्या करेंगे, जो 80C होगी उसमें से आपको लाभ उठाए लेंगे, और आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसके अंदर सेक्शन 24 में आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट का पोर्शन मिलेगा 2 लाख तक का, वो डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट आपका आता है डिडक्शन फॉर लोन फॉर हायर स्टडीज़, यानी कि आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो आपने कोई हायर स्टडीज़ परस्यू कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री में या कहीं भी इंडिया में परस्यू कर रहे हैं, उसकी डिडक्शन जो मिलेगी आपको सेक्शन 80E में मिलेगी। अब ये जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी इंडिविजुअल को खुद पे जो खर्चा करेगा उस पर भी मिल सकती है, और स्पाउस पे भी मिल सकती है, और चिल्ड्रन पे भी मिल सकती है। अब ये जो डिडक्शन मिलेगी जब से आपका जो भी लोन अमाउंट होगा वो स्टार्ट होगा, तो उसका जो इंटरेस्ट पोर्शन होगा वो उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी, और 8 साल तक इसकी आपको जो है डिडक्शन इंटरेस्ट पोर्शन की वो आपको अलाउ हो जाएगी।
तो दोस्तों लास्ट डिडक्शन रहेगी जो सेक्शन 80TTA और सेक्शन 80TDB में रहेगी, जो कि सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलती है। अब ये जो आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो जो आप जो इंटरेस्ट अर्न करेंगे अपने सेविंग अकाउंट या जो भी इनका पेंशन अकाउंट होगा सीनियर सिटीजन का, उस पर जो भी डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी इंटरेस्ट की डिडक्शन, और जो कि 10,000 रुपये तक की डिडक्शन मिलेगी, जो भी जिनकी उम्र 60 साल से नीचे है तो उनको 10,000 तक की मिलेगी, जो सेक्शन 80TTA में कवर्ड होगी। और जो सीनियर सिटीजन होंगे जो जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर रहेगी उनको सेक्शन 80TTB में डिडक्शन मिलेगी 50,000 तक की, और ये एक इंडिविजुअल और एक HUF को ही मिल सकती है डिडक्शन। तो दोस्तों ये जो सारे डिडक्शन से जो मैंने आपको जो समझाया है, ये एक सैलरी एम्प्लॉय के लिए जो ओल्ड रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिडक्शंस रहेंगी। डिडक्शंस और भी रहेंगी जो कि 80G जो मैंने कवर्ड नहीं करी है, और 80U भी है, और 80DD है, और 80DDB भी है। तो ये डिडक्शन भी रहेंगी। मैंने सिर्फ एक नॉर्मल जो सैलरी एम्प्लॉय है जो कौन कौन सी डिडक्शन ऑप्ट कर सकता है एक नॉर्मल सैलरी एम्प्लॉय, तो उसके हिसाब से मैंने ये लिस्ट बनाई है जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शंस रहेंगी। और इस वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूं और आपको समझाता रहूं। और दोस्तों नियर फ्यूचर में मैं TDS, इनकम टैक्स, GST, टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही रीजनेबल एंड बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।